नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता उपेंद्र प्रसाद और उनके सुपुत्र राजीव रंजन, जो कि वो भी अधिवक्ता हैं, उनके आवास पर हैं। और उनके आवास पर जो है आज जायसवाल क्लब की एक कार्य समिति की जो है बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि आगामी 25 मई को जो है ये लोग पटना के गर्दनी बाग में अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए सरकार से मांग करेंगे धरना के माध्यम से। और जिसको लेकर आज इन लोगों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है यहाँ उपस्थित है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपस्थित हैं। तो हम तमाम लोगों से ये बात करते हैं कि इस बैठक में आखिर क्या कुछ निर्णय लिया गया है। फिलहाल के लिए बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। हम सबको यहाँ एकत्रित होना है। हमने कहा कि निश्चित तौर पर मनोज बाबू से बनारस में भी हमारी मुलाकात कई दफ़े हुई है, प्रदीप जायसवाल जी के साथ उनके आवास पर भी। तो हम सबसे पहले आप लोगों की ओर से इस पाटलिपुत्र की धरती पर जायसवाल क्लब के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे समय से समाज को एकीकरण करने के लिए देश और प्रदेश में अपना अभियान को मजबूती के साथ चलाने वाले आज इस पटना की धरती पर हमारे अभिभावक आंटी जी तो नहीं है, मीना जायसवाल जी हमारे और उपेंद्र बाबू, दोनों आदमी अगर रहते तो और अच्छा होता। उनके आवास पर हम आपको शक्ति प्रदान करने के लिए हम तमाम लोगों की ओर से मनोज जायसवाल जी को इस पाटलिपुत्र की धरती पर स्वागत अभिनंदन करते हैं और चाहते हैं कि जोरदार कोई व्यक्ति कहीं से भी जब हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे अतिथि हो जाते हैं। और हम लोग भी कहीं जाते हैं देश और प्रदेश में, कहीं न कहीं अतिथि हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमको सम्मान देना भी है और सम्मान लेना भी है। सर, आज की जो बैठक के बाद क्या कुछ समाज के लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि लगातार समाज के लोग आपको अपना अभिभावक मानते हैं? समाज को हमारी ओर से सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि इस मुहिम को एकजुट होकर शामिल होकर के सरकार के सामने रखें, ताकि इस समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए, जिससे इसका उद्धार हो सके। आज की बैठक को लेकर क्या कुछ? आज की बैठक को सिर्फ हम लोग जो है कलवार समाज को अति पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए बैठक में हम लोग भाग लिए हैं। और हमारा जायसवाल क्लब का पूरा समर्थन बिहार में जायसवाल कलवार को अति पिछड़े जाति में शामिल करने के लिए कृत संकल्पित होकर के हम लोग पूरे देश में इसकी चर्चा करेंगे। और हम लोग समर्थन देने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। 25 तारीख को हम लोग समर्थन देंगे। आज जो है आपने समाज के लोगों को यहाँ एकत्रित किया है, बैठक बुलाया है, तो क्या सोचकर आपने सभी समाज के लोगों को आज इकट्ठा किया है? देखिए, जहाँ तक समाज की हम बात करें, कलवार समाज में भी बहुत से लोग हैं जो छोटे छोटे भागों में बटे हैं। तो मैं इस अपने बैनर के माध्यम से, जायसवाल क्लब के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी छोटे छोटे बैनर हैं, जितने भी लोग हैं, अभी हमें जो है अलग टिटर विटर नहीं होना है, एकजुटता अभी दिखाना है। और जो 25 तारीख का मुहिम जो बहुत बड़ा मुहिम है, जो कि हमारे जो हैं अजीज़ मित्र हमारे भाई ने, जो पीके चौधरी जी ने जो अभी रखा है, और इस मुहिम को जो है निश्चित तौर पे हमारा जायसवाल क्लब के साथ समर्थन के साथ साथ मैं चाहूँगा कि सारे लोग इस मुहिम में शामिल होने का काम करें। और एक ये जग नहीं, एक महायज्ञ है, और इस महायज्ञ में सब लोग शामिल होकर जो है उसे सफल बनाने की कोशिश। किस तारीख को गर्दनी बाग में धरना दिया जाएगा, तो क्या आप लोग उसमें रहेंगे? निश्चित तौर पे हम ही नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जो है अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने का हमें जो है सूचना दिया है। कहाँ से लोग सब आएंगे? देखिए, पूरे राज्य भर से लोग आएंगे, बिहार के जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर से लोग आएंगे और अपनी जो है उपस्थिति, हाँ, जो है अपना परिचय देंगे, अपनी उपस्थिति को उस दिन वो दर्ज कराएंगे। 25 तारीख को गर्दनी बाग में महाधरना का आयोजन किया गया है।
अब हम आग्रह करेंगे सुबोध बाबू से। अब हम आग्रह करते हैं राकेश मनोज बाबू को। अररिया से चल कर आए हैं हमारे मुखिया प्रकाश चौधरी जी। देखिए इस स्वागत हमारे अभिभावक माता तुल श्रीमती बीना जायसवाल जी, जो राजीव रंजन जी के माता जी हैं। हम आग्रह किए तो बुलवाइए, इनका सानिध्य और इनका कलवार समाज ही नहीं अपितु पूरे वैश्य समाज में का नाम इनका श्रृंखला के रूप में लोग जानते हैं। और सिर्फ कलवार समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज में काफ़ी मजबूती के साथ अपने विचारों को रखने का काम करते हैं। और पटना हाई कोर्ट में दोनों आदमी बड़ी अधिवक्ता के पद पर भी है। हम आग्रह करते हैं मैडम आप आइए और आंटी जी को आप माला और बुके दे करके सम्मान दीजिए। समाज की एक मजबूत स्तंभ है हम लोग के बीच में और काफ़ी इनका मार्गदर्शन प्रेरणा कोई ये और सब लोग ताली बजता है। इसी तरह ताली बजाने से जो है हमारा राधे श्याम बाबू, राधे श्याम प्रसाद जी, आप भी आ जाइए इस कड़ी में। प्रभात जी आप ये अरे है क्या, हम तो पहले ही बोले इस सम्मान दीजिएगा। सम्मान तिथि है, अतिथि देवो भव। अशोक राज जायसवाल जी पटना सिटी से है, अधिवक्ता है कि नहीं? में बैठे हैं, इसमें काफ़ी उनके पिताजी हैं राजीव रंजन जी के, उपेंद्र प्रसाद जी, ये मनोज जायसवाल जी यही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जायसवाल क्लब। बाबा को स्वयं सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। हाँ तत्काल हमारे पास रहते ज़्यादा अच्छा हुए हैं। और आज इस आवास पर की धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हुए हैं, जिनके प्रयास से हम सब एकत्रित हुए हैं। हम सब लोग की तरफ से राजीव रंजन जी को भी चाहते हैं कि बुके और गुलदस्ता माला पहना करके स्वागत करें। तो आप राजीव रंजन जी आइए यहाँ पर, और अब आपकी अंतिम बारी है। क्योंकि कहावत है कि अंत भला तो सब भला है ना। आप आइए, यहाँ हो जाएगा सब। अध्यक्ष जी पहना दिया जाए ना इनको। इनके प्रयास से हम लोग एकत्रित हुए हैं। नीचे इधर से राकेश बाबू, तो इनको भी हम लोग पहनाते हैं कि आपके अथक प्रयास से हम लोग यहाँ पहुँचे। मनोज जायसवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बहुत धन्यवाद। आइए आइए पकड़िए ना राकेश जी, हम दोनों संयुक्त आए हैं। राधे जी या किसी रिटायर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज जो है जायसवाल क्लब के द्वारा बैठक बुलाई गई है कार्य समिति की, क्या कुछ उद्देश्य है इस बैठक बुलाने का? मैं मनोज जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल क्लब। आज हम लोग पीके चौधरी जी के अध्यक्षता में और राजीव रंजन जी के संयोजन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार प्रदेश में अपने कलवार समाज को अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए एक रूपरेखा तय की गई है कि 25 तारीख को विशाल धरना का आयोजन होगा। उसको समर्थन देने के लिए जायसवाल क्लब राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम छेड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इनको बल देने के लिए आया है। धरना के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर में केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके ये पूरी डिमांड करूँगा कि अपने समाज को अधिक पिछड़ा में शामिल किया जाए बिहार में, इसीलिए एक संक्षिप्त बैठक बुलाई गई है। सर कहीं ना कहीं जो है समाज कई संगठनों में बटा हुआ है, सबसे बड़ा जो चुनौती है सबको एकजुट करके चलना, कैसे एकजुट कर पाएंगे आप? देखिए हम लोगों के
चूँकि कई, आपने सही कहा, कई ब्रांच बने हुए हैं, लेकिन इसीलिए एक इकलौता नाम है जायसवाल क्लब। ये पूरे देश में सिर्फ एक ही संगठन है, बाकी एक ही संगठनों में कई लोग हैं। तो हम लोगों ने सबसे कहा कि आप सब लोग अपने अपने नाम से जो भी संगठन चला रहे हो, जिस भी जिले में, जिस भी प्रदेश में, जो सब लोग पूरे भारतवर्ष में नहीं है, एक हमारा ही संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। तो हम लोगों ने हर कमेटी के एक एक अध्यक्ष, महामंत्री या जिसको उस कमेटी के जो लोग चाहते हैं उनकी एक बैठक हम लोग समय समय पर कर रहे हैं। एक बड़ी बैठक माननीय श्रीपद नायक केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में जुलाई महीने में कर रहे हैं कि सारे लोग क्षेत्रीय स्तर पर अपना जो भी मुहिम चलावें, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार जो नेशनल लेवल पर जो बातें हों उसको सब लोग अपने अपने स्तर पर काम करें। जैसे ये काम बिहार का है, अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए देश के सारे संगठनों से कहा जाएगा कि जिसके भी जो भी है इनको मजबूती प्रदान करें। तो हम लोग जल्दी इसकी बैठक जुलाई महीने में दिल्ली में कर रहे हैं। ये जो बैठक आप बुलाएंगे, क्या इसमें जितने भी जो राजनीतिक दल में, हर दल में अलग अलग दलों में आपके समाज के लोग हैं, तो क्या सभी लोग उसमें आएंगे? सबकी सहमति से ही बात हुई है। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे राज्यसभा के लोग हैं, वो सारे संगठन, चाहे वो दक्षिण भारत के हो चाहे उत्तर भारत के हो, सभी लोगों से बात करके ये बैठक बुलाएंगे। सभी प्रतिनिधि रहेंगे वहाँ पर। ऑलरेडी हम लोग 2 बैठक उसकी कर चुके हैं। सर, आज जो है आप लोगों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, क्या कुछ बैठक को लेकर सहमति बनी है? आज संक्षिप्त बैठक जायसवाल क्लब संस्था की ओर से राजीव रंजन जी अधिवक्ता हैं, इनके आवास पर और इनके अगुवाई में बैठक अभी हो रही है। उद्देश्य एकमात्र है कि संगठन भिन्न भिन्न स्रोतों से हो सकता है, लेकिन बिहार में कलवार एक है, भगवान एक हैं, भगवान बलभद्र जी हो, भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी, दोनों हमारे कुल देवता हैं। और उन कुल देवता की तस्वीर पीछे आप देख रहे होंगे कि लगा हुआ है। और जायसवाल क्लब बिहार में जो मुहिम कलवार समाज ने चलाया है कि बंगाल सरकार जिस तरह से बिहार में कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है जिससे कि समग्र विकास हो, हमारा बिहार में जो व्यापार था, पौराणिक व्यापार, वह छिन गया है। हम अभी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं। इसकी अभी जो जातीय जनगणना हुई है, वैश्य समाज के कई ऐसी उपजातियां हैं जिसकी गणना अलग अलग उपजातियों का अलग अलग कोड दे करके हुआ है, लेकिन कलवार समाज का अलग से कोड नहीं दिया जाना भी एक असंतोष पैदा करता है इस समाज के लिए। हम बिहार सरकार से फिर मांग करेंगे आज की बैठक के माध्यम से कि कलवार समाज के जातीय जनगणना का कोड भी अलग करे और बिहार में जिस तरह से हमारे समाज सामाजिक राजनीतिक रूप से छीन हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, आप अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कीजिए, जिसके कारण हम 25 मई को पटना के गर्दनी भाग में राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उसमें पूरे बिहार के कलवार समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे और सरकार कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करे। अगर नहीं शामिल करेंगे तो आने वाले दिनों में बिहार सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या बिहार, चूँकि इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो क्या कुछ भागीदारी रहेगी आप लोग की? भागीदारी तो स्पष्ट है ना कि आप मुझे सम्मान दीजिए, हम आपके साथ देंगे। पहले आप सम्मान तो दो भाई, हम सम्मान के लिए खड़े हैं, हम ताकतवर रहे हैं। बिहार में वैश्य समाज जिसकी आबादी 22%, 56 उपजातियाँ, और उस 56 उपजातियों को इंजन की रूप में भूमिका निभाने वाला कलवार समाज आज काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। तो हम इन अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए 25 तारीख को धरना रखें और उस धरना को सफल बनाने के लिए हमें सौभाग्य है कि जायसवाल क्लब अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहा है, जिसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज जायसवाल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी नंदलाल जायसवाल जी, सारे लोग यहाँ उपस्थित होकर के न केवल समर्थन देने के लिए, साथ देने के लिए और उस धरना में उपस्थित रहने के लिए भी इन्होंने आज ऐलान किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।